ये जो वीडियो है इसको बनाना क्राइम है, और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है आपको भी क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। यार एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट आर्टिकल था, तो मेरा मन किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक लॉ स्टूडेंट है ऋषि कुमार, उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन। अभी भी रिसेंटली एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर आया था, उसमें एक सेक्शन था 350 वर्ड्स का, जिसमें करप्शन इन जुडिशरी के बारे में बात की। उससे हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी बुरी तरह चिढ़ गई कि पहले तो उन्होंने वो चैप्टर तो डिलीट करवाया ही करवाया, लेकिन उसके बाद वो उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने वो चैप्टर लिखा था। लिखा था, बल्कि सोशल मीडिया पे जिन जिन लोगों ने इसके बारे में बातचीत की थी उनका भी नंबर लगाने का प्लान चल रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी कहते हैं कि ये भाई डीप रूटेड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी है, हिंदी में कर दे इसको। पहले तो पहले तो ये बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी किताब के ऊपर, इतनी हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे भाई। पहले तो बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में किसी किताब को बैन नहीं कर सकती, किसी बंदे को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के दोनों इसने काम किए हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, उसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया है। संविधान का आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन देता है। अब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट एक कानून बना के लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी ताकत नहीं है। पहले तो इन्होंने एनसीईआरटी को बैन किया, और उसके बाद मार्च 11 को जो उस किताब के 3 ऑथर थे, माइकल डनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार, उनको और ब्लैकलिस्ट कर दिया। अगर वो एनसीईआरटी का चैप्टर सच में ही सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर प्रश्न उठा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं लगाया। एकदम रैंडम, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है इन्होंने। आपको बता दूं कि वो 18 पन्ने का चैप्टर उस एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ था 350 वर्ड्स का, जिसमें सिर्फ ये लिख दिया गया था कि जुडिशरी में भी करप्शन की कुछ संभावनाएं हैं, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एक्चुअली में पुराने चीफ जस्टिस बीआर गवई की स्टेटमेंट लिखी गई है, और उसके बाद कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें जो कि जनरली एक एनसीईआरटी का चैप्टर करता है। तो किस बात पे चिड़ी थी सुप्रीम कोर्ट? बीआर गवई की एक स्टेटमेंट कोट अनकोट में लिख दी कि पीपल डू एक्सपीरियंस करप्शन एट वेरियस लेवल ऑफ जुडिशरी, फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज दिस कैन वर्सन द इशू ऑफ द जस्टिस। इससे चुल मची है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी कोर्ट में, खुली कोर्ट में कहा, वी नीड टू फाइंड आउट हु इज रिस्पांसिबल फॉर राइटिंग दिस चैप्टर एंड द हेड्स मस्ट रोल। 1930 में अडोल्फ हिटलर ने यही प्रिसाइज वोकैबुलरी यूज की थी, हेड्स विल रोल इन द सैंड। और वही रेट्रीब्यूशन की लैंग्वेज हमारे चीफ जस्टिस यूज कर रहे हैं कि इन बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए, देश के बाहर छुपे हुए हो। उसके बाद बेसिकली एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट होता है, उन्होंने भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एब्डिकेट कर दिया। मतलब कि वो चाहते तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते थे, इसको एक्चुअली में रोक सकते थे, स्टेप ले सकते थे, परंतु उन्होंने इमीडिएटली केव इन किया और उस चैप्टर को डिलीट कर दिया। और जो भी लोग नॉर्मल एकेडमिक्स जो लोग थे, जिनके पास कोई पावर नहीं होती है, उनको बस के नीचे धकेल दिया। ऐसे में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का रोल था कि वो जुडिशरी के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि इस समय जुडिशरी कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। असली में जो ये चिंगारी थी वो बार के द्वारा लगाई गई थी। बार मतलब कि जो वकील होते हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने जाके लिटरली खुद इनवाइट किया। किसी सिटीजन ने, किसी सिविल सोसाइटी ग्रुप ने, इस चैप्टर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं था मार्केट में। ये सिब्बल जाके सूर्यकांत की कोर्ट में खड़ा होकर एकदम, सर ये देखो चैप्टर खराब है, देखो कुछ गलत बोल रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं ये। और वहां पर मनु सिंह भी कहता जैसे तो किसी और करप्शन है ही नहीं, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, पुलिस और पॉलिटिशियन। किसी ने अगर जिंदगी में एनसीईआरटी पढ़ी हो ना, इनकी सबका सबका सबके बारे में बताती है किताब वो यार, सबके बारे में, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, हमें क्या मतलब इनकी करप्शन के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चल रहा होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। इस इंसिडेंट से एक बात तो सच है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो पता चल गया जो कि एक टेक्स्ट बुक में, एक किताब में नहीं लिखा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ गॉड, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ मोनार्क, it is not beyond reproach or truth, and if we do not speak now, we forever must hold our peace.